नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। काफ़ी सालों बाद ये चैनल वापस स्टार्ट हो रहा है और एक बार फिर से हम हमारे पुराने मित्र और सबसे पुराने जिनको हमेशा हम इंटरव्यू करते रहे तुषित कुमार को बुलाते हैं। प्लीज़ वेलकम आईआईटी बॉम्बे से तुषित कुमार अगेन। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मनीष। और तुषित जी, क्या हाल है आपका? कैसे हो? ज़िंदगी कैसे चल रही है? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो रिसेंटली तुषित कुमार जी ने अभी आईआईटी गांधीनगर में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जूनियर जूनियर सुपरिटेंडेंट का जॉब करके आए हुए हैं और वापस आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया है। तो आप बताइए कि आईआईटी गांधीनगर का जॉब कैसा था? आईआईटी गांधीनगर आईआईटी बॉम्बे से बहुत डिफरेंट है। जैसे? वो इंस्टीट्यूट अभी छोटा है, उभर रहा है, अभी वो आगे बढ़ रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे में एक वर्क कल्चर स्टैब्लिश हो गया है। लोग हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है, काफ़ी ज़्यादा संसाधन है, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा हैं जिससे कि हमारा काम इजीली प्रोसेस्ड हो रहा है आईआईटी बॉम्बे में। लेकिन आईआईटी गांधीनगर में क्या है कि उतना संसाधन नहीं है, उतने लोग नहीं हैं, स्टाफ मैन पावर नहीं है, जिसके चलते एक आदमी पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से कहा जाए तो थोड़ा आईआईटी बॉम्बे का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है आईआईटी गांधीनगर से। अच्छा, तो तुषित जी आप पहले बताइए कि आपने आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन क्यों किया? क्या पर्पस था? आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन करने का पर्पस मेरा फ्यूचर रिलेटेड ही था, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में मैं 2024 तक, जनवरी 2024 तक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे था और मुझे आईआईटी गांधीनगर से ऑफ़र मिला था जूनियर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे ज्वाइन करने का। तो मेरा करियर प्रोग्रेशन को देखते हुए मैंने आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन किया। तो बताइए कुछ कैसा लगा आपको जब ज्वाइन किया आपने आईआईटी गांधीनगर और आप आईआईटी बॉम्बे में ऑलरेडी काम कर रहे थे? सबसे पहला चेंज क्या लगा आपको वहाँ पे? सबसे पहला चीज़ मैंने बताया, जैसे आपके पहले सवाल का जवाब, कि सारा चीज़ एक प्रोसेस वे में चल रहा था आईआईटी बॉम्बे में। हर किसी का एक पोर्टफोलियो बेसिस काम था कि ये स्टाफ है, इसका यही काम है, निर्धारित काम था। लेकिन आईआईटी गांधीनगर जाने के बाद कोई निर्धारित काम नहीं था, ना ही कोई निर्धारित समय सीमा थी। समय सीमा यूँ कहो तो सुबह आना था, बायोमेट्रिक पंच करके शाम में आप कब जा रहे हैं ये आपको भी पता नहीं है। आप 6 बजे जा रहे हैं, 6:30 बजे जा रहे हैं, 7 बजे जा रहे हैं, 7:30 बजे जा रहे हैं, आपको नहीं पता है। वो ज़्यादा ही होगा, 6 बजे जाना मतलब जल्दी जाना था। मतलब आईआईटी गांधीनगर में ये कल्चर इस्टेब्लिश हो चुका है कि 6 बजे जो जाएगा वो घर जल्दी जा रहा है, वो कम काम कर रहा है, ऐसा लोग का मान्यता है। तो ये चीज़ डिफरेंट लगा हमको आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी गांधीनगर में जो आपके यहाँ पे सीनियर्स थे आईआईटी बॉम्बे में और वहाँ के सीनियर्स में आपको क्या डिफरेंस लगा? सब सेम थे, एक टाइप का वो कल्चर था या फिर डिफरेंट था उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में? फिर बहुत बहुत डिफरेंस है। आईआईटी बॉम्बे के जो सीनियर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं। आईआईटी गांधीनगर में मैंने सीनियर्स को देखा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अगर उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो कोशिश करते थे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ना मिले, और अगर मिल गया तो वो अपने जूनियर्स पे ढकेलने की कोशिश करते थे। तो वहाँ का सिस्टम ऐसा थोड़ा सा रिस्की, मतलब सिस्टम ही ऐसा रिस्की बनाया हुआ है कि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। कहने का मतलब क्या कि गलतियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में क्या है कि अगर कोई जूनियर रिस्क ले रहा है और गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना। इन गांधीनगर में ये सिस्टम नहीं है कि गलती हो गई और चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे गलती हुई तो आपको सज़ा मिलेगी, सजा तो बिल्कुल है। सज़ा मिलेगी। तो उस चक्कर में क्या है कि कोई सीनियर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है कि अगर जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, गलती अगर कुछ हो गया तो सज़ा मिलेगा। तो वहाँ का वर्क कल्चर थोड़ा इस मामले में बहुत ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अभी हाल फिलहाल में भी जब मैं ज्वाइन किया, मैंने जिस टाइम जनवरी 2024 में, 23 जनवरी 2024 को मैंने ज्वाइन किया आईआईटी गांधीनगर, और फरवरी या मार्च 2024 में मैंने देखा कि एक प्रोबेशनरी एम्प्लॉय को, परमानेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये सब देख के ना कहीं स्टाफ मेंबर्स हतोत्साहित होते हैं। उनका जो जो करेज होता है काम करने का वो भी कम होते जाता है कि नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे। उनको जो रेगुलर काम है बस वही करना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। तो यही हाल सीनियर्स के साथ भी है, यही हाल जूनियर्स के साथ भी है। लेकिन मैं एक नए वर्क कल्चर से गया था तो मैंने
बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम भी हो सकता था, जो मुझे अब यहाँ आने के बाद समझ में आता है कि मैंने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं वहाँ पे तो इसलिए आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी बॉम्बे में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ के स्टाफ में भी अंतर है, वहाँ के ऑफिसर्स में भी बहुत अंतर है। वहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है? जैसे कि आपको आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना होता है, तो क्या प्रोसेस है वहाँ पे? सेम है ऐसा ही जैसे आईआईटी बॉम्बे में, या कुछ और है वहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे प्रॉपर गवर्नमेंट रूल को फॉलो कर रहा है। जो डीओपीटी का रूल है वो फॉलो होता है यहाँ रिक्रूटमेंट में। ग्रुप ए से इंटरव्यू शुरू होता है, लेकिन आईआईटी गांधीनगर में ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी भी लेवल पे जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना, तो ऐसा नहीं है। आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, जिसको वो लोग स्किल टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, ओके। तो अगर आप क्लरिकल जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट तक के लिए जा रहे हैं, तो भी आपका इंटरव्यू होगा, सुपरिटेंडेंट में भी इंटरव्यू होगा। तो मेरा तो इंटरव्यू हुआ था, रिटन टेस्ट भी हुआ था, अगले दिन इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे, और ज़रा बताएंगे बेनिफिट्स क्या क्या हैं आईआईटी गांधीनगर के? आईआईटी गांधीनगर में बेनिफिट्स कम ही हैं आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी गांधीनगर मेरा जाना सिर्फ इसलिए था कि मेरा करियर प्रोग्रेशन था, मुझे हायर पोस्ट मिला था, वो फ्यूचर में काम आता। लेकिन अगर कोई आईआईटी बॉम्बे में उस पोजीशन पे है और सेम पोजीशन पे जाना चाहे गांधीनगर, तो आई थिंक उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी नहीं है कैंपस में, वहाँ कैंपस में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इवन मेडिकल फैसिलिटी आपके पेरेंट्स को भी नहीं है, डिपेंडेंट पेरेंट्स को। तो ये सब बहुत ही सिचुएशन वहाँ पे थोड़ा खराब है फैसिलिटी के मामले में, तो फैसिलिटी नहीं है। बाकी हाँ, बेटर एक चीज़ बेटर है वहाँ का, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटी मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। और वो क्यों बढ़िया है? क्योंकि वो नया है, तो इस पर कोई गांधीनगर का कोई हाथ नहीं है उसको बढ़िया होने में। एकोमोडेशन भी, हाँ, एकोमोडेशन भी काफ़ी अच्छा है, घर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। तो वही उसका रीज़न ये है क्योंकि वो नया है, तो गांधीनगर का कोई हाथ नहीं है उसको अच्छा होने। ठीक से भी यहाँ पे लोग आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करते हैं तो उनको खाने वाने का कोई टेंशन नहीं होता, बहुत सारे कैंटीन्स है, बहुत कुछ है जो आप जाके खाना खा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे टेंशन नहीं है आपको। हाँ, वहाँ पे भी है, जितना छोटा इंस्टीट्यूट है उस हिसाब से उतना ठीक है। तो कोई नया जाएगा उसको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम खाने पीने में सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्क इन्वायरमेंट में हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो, बस इतना ही है। आइए सर।